हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अपूर्व। हम तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पॉलिटी, जिसमें हमने कल पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1909। आज हमें पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून किसको कहा गया, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1919 को। किसका उद्देश्य है? भारत शासन अधिनियम 1919 को बनाने का उद्देश्य है, जो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1909, उसमें कुछ कमियों को सुधार करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1909 था उसमें कुछ कमियां थीं, उसमें सुधार किया गया था। इसमें एक रिपोर्ट आई थी 1916-17 में, जो रिपोर्ट लाई गई थी मेसोपोटामिया आयोग के द्वारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो किस आयोग के द्वारा की गई थी? मेसोपोटामिया आयोग के द्वारा वो रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर देश में एक नया शब्द आता है। इस रिपोर्ट के आधार पर एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको नाम दिया गया उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन। इस आयोग के द्वारा भारतीय सचिव की सहायता के लिए, जो भारतीय सचिव का पद है, इंडियन सेक्रेटरी, उनकी सहायता के लिए एक नया पद बनाया गया और उनको नाम दिया गया, इसके लिए एक हाई कमीशन नियुक्त किया गया। हाई कमीशन की नियुक्ति।
यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे हमारे कि हाई कमीशन की नियुक्ति किस शासन के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। या हाई कमीशन की नियुक्ति किसके सपोर्ट के लिए या किसके बचाव के लिए, किसकी सहायता के लिए की गई थी। वो भारत सचिव की सहायता के लिए की गई थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और इस अधिनियम के द्वारा देश में द्विसदनात्मक विधानमंडल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बनाया गया, जिसमें विधान मंडल को दो सदनों में बांटा गया, जिसमें पहला नाम दिया गया उच्च सदन और निम्न सदन। द्विसदनात्मक विधानमंडल बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुई, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, उच्च सदन, निम्न सदन। ये दोनों सदन केंद्र के हैं। उच्च सदन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट काउंसिल, और निम्न सदन को लेजिस्लेचर। इस उच्च सदन में सदस्यों की संख्या थी 60। उच्च सदन के अंदर जो हमारे सदस्य थे वो 60 सदस्य थे। उच्च सदन के अंतर्गत जो सदस्य थे वो 60 सदस्य थे। निम्न सदन के अंतर्गत 145 सदस्य मेंबर्स थे। ये जो विधानमंडल बनाया गया था, द्विसदनात्मक विधानमंडल, इसके जो अध्यक्ष थे द्विसदनात्मक विधानमंडल जो बनाया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर फ्रेडरिक व्हाइट। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर फ्रेडरिक व्हाइट। एक क्वेश्चन और यहां से निकल सकता है, इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष।
इसके जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। द्विसदनात्मक विधानमंडल जो बनाया गया था इसके जो अध्यक्ष थे वो है सर फ्रेडरिक व्हाइट। इसके जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। और ये कब बने थे? ये बने थे 1925 में। ये प्रथम 1925 में विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। इसी अधिनियम के द्वारा कुछ प्रांतीय विषय बनाए गए। जिन्हें हम कहते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया। पहले थे आरक्षित या सुरक्षित। रिजर्व सब्जेक्ट्स। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कुछ प्रांतीय विषय बनाए गए जिनमें कुछ विषयों को शामिल किया गया आरक्षित यानी सुरक्षित की श्रेणी में और कुछ विषयों को शामिल किया गया हस्तांतरित ट्रांसफरेबल। जो हमारे आरक्षित विषय हैं उसमें कौन कौन से विषय शामिल थे? इसमें था हमारा राजस्व, पुलिस और न्याय। राजस्व, पुलिस और न्याय, इन तीनों को आरक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट में रखा गया। और जो हस्तांतरित विषय हैं इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विषयों को रखा गया। इसमें एक और है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान के अंदर जो संविधान पास हुआ था, जो संविधान बनाया गया था, उसके अंदर इस अधिनियम की, इस एक्ट की बहुत ज़्यादा भूमिका है। क्योंकि बहुत सारे जो संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो इस अधिनियम के से लिए गए हैं। बहुत सारा हिस्सा इस अधिनियम का संविधान के अंतर्गत रखा गया है बाद में भी। इसे हम, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, इस वजह से इसे हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।